आए दिन एक्सीडेंट होते हैं ट्रैफिक के कारण, आए दिन एक्सीडेंट होते ही है यहाँ पे। नहीं, ये तो पुल टूटना ही था, बहुत पुराना पुल है, अभी वैसे भी ये जर्जर हो गया था। पुल टूट जाने के बाद में अच्छा हो जाएगा, हमारी भी थोड़ी दुकान भी थोड़ी सामने आ जाएंगी। तो ये वही पुलिया है जो अब ध्वस्त होने जा रहा है। अब से इस पुल का जो निर्माण है वो काम शुरू हो गया है 15 अप्रैल 2025 से। ट्रैफिक के हिसाब से तो सही है, पर थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा ये होगा क्योंकि इधर से आने वाले ग्राहक जो है वो सीधा सीधा उधर चले जाएगा। 50,000 से ज्यादा लोग इस पुल से गुजरते हैं। इतिहास रचने वाला पुल अब इतिहास बन जाएगा। इसने 1 साल में बन जाएगा। ये 1 साल में आप बड़े अंदाज के साथ कह सकते हैं कि 1 साल में बन जाएगा। हमारे जो नितिन गडकरी साहब जो है वो काम बहुत फास्ट करते हैं। ये अच्छा पुल है ना, ये कमाल चौक से लेकर दिघोरी तक जाएगा। यार जो ट्रैफिक रहता था पूरा ट्रैफिक कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। हाँ, एक घटना हुई थी अभी 2 साल पहले, एक कपल गिर गया बीच में से, और अभी पिछले साल एक लेडी लड़की का एक्सीडेंट हुआ यहीं पर। और नया बनना चाहिए, काफ़ी पुराना भी हो गया, खतरा होने का धोखा भी है आगे में, और नया बनेगा तो लोगों पब्लिक के लिए बहुत अच्छा भी होगा, और ट्रैफिक का थोड़ा सा जो ट्रैफिक जाम या तकलीफ होती है उससे छुटकारा मिल पाएगा। 50,000 से ज़्यादा लोग इस पुल से गुजरते हैं। इतिहास रचने वाला पुल अब इतिहास बन जाएगा। जो पुलिया है, नया पुलिया जो सीधा जोड़ेगा आपको दिघोरी नाके से लेके तो इंदौर नाके तक के। ट्रैफिक बहुत जाम होता है और फाटक लगती आती तो बहुत दिक्कत जाती है। यहाँ पर कितनी घटनाएं हुई है मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारी घटनाएं हुई है, अभी लास्ट टाइम भी बहुत सारी आप देख रहे हो कैसे उनमें क्रैक हुआ है पूरा, और बीच में भी आप जाके देखोगे तो ऐसे झटके लगते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके बारे में सोचा, वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। इस पुल को देखा जाएगा नागपुर शहर में तो उसका जो रूप रहेगा वो बहुत ही अलग और बहुत ही नया अंदाज देखने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिव्यांश और आप देख रहे हैं AHN न्यूज़ नागपुर। इस वक्त AHN न्यूज़ की टीम जो है कि वो नागपुर शहर के पांचपावली क्षेत्र में मौजूद है। दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि हम जिस स्थान पर अभी खड़े हैं ये वही नागपुर शहर का पहला पुलिया है जिसका निर्माण आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व यानी ही सन 1990 में किया गया था। अब यहाँ से मैं बताना चाहूँगा दर्शकों कि आप सामने में बोर्ड देख सकते हैं। सामने में जिस प्रकार का बोर्ड लगाया गया है, पुलिस उपायुक्त वाहतुक नागपुर शहर इनके कार्यालय की तरफ से जो बोर्ड लगाया गया है। और मैं बताना चाहूँगा दिनेश जी, आप इधर पैन करेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि पुल ध्वस्तीकरण कार्य जो है प्रगति पर आ गया है, कृपया प्रभावित मार्ग से उपयोग करें। यानी ही अब पुल से आप नहीं जा सकेंगे जब तक इसका नवनिर्माण नहीं हो जाता। और दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त नागपुर में जो पांचपावली चौक है वहाँ से लेके तो जो कमाल चौक है वहाँ तक के इस पुल की लंबाई है लगभग 1.5 किलोमीटर, और जो नवनिर्माण पुल बनने वाला है इसकी लंबाई बता जा रही है 8.9 किलोमीटर। यानी ही हम इसे अंदाज़ा कह सकते हैं कि 9 किलोमीटर का जो है ये पुल बनने वाला है। इसका जो मैं बता दूं मार्ग होने वाला है हमारे जो दिघोरी नाका है, दिघोरी नाका से लेके तो हमारा जो इंदौरा चौक है वहाँ तक के इसका जो है निर्माण किया जाएगा। इसकी जो लंबाई है मैं बताना चाहूँ 9 किलोमीटर की बताई जा रही है। दिनेश जी, मैं आप गुजारिश करूँगा कि आप सामने जो है पुल हमारे दर्शकों तक के दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है कि पुल का जो नवनिर्माण की जो कार्य शुरू हो चुका है और 15 अप्रैल 2025 को इसका कार्य शुरू हो गया है। इसे नवनिर्माण बनाने का जो कार्य है वो 15 अप्रैल 2025 को शुरू हो चुका है। ये पुल लगभग 30 साल पुराना पुल बताया जा रहा है। नागपुर के पहले फ्लाईओवर को तोड़ने का काम
15 अप्रैल से शुरू कर दिया गया। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा लोग इस पुल से गुजरते हैं। इतिहास रचने वाला पुल अब इतिहास बन जाएगा, जैसे आपको सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी ही उत्तर नागपुर से लेके तो सीधा पश्चिम नागपुर तक के इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इंदौरा से लेके दिगोरी तक के पुल होगा सीधा रास्ता। बिल्कुल दर्शकों, नितिन गडकरी ने दी इससे मंजूरी और लगभग इसकी लागत है 790 करोड़ रुपए, जो NHAI द्वारा यानी ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस पुल को जो है कि नवनिर्माण करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्री और राज्य के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। अब पुल का निर्माण 1990 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था। इस पुल का निर्माण रेलवे और नागपुर नगर निगम के सहयोग से किया गया। हालांकि जो नागपुर नगर निगम है और जो रेलवे है, उनके सहयोग से इस पुल को किया जा सके, ताकि पांचपावली से लेकर कमाल चौक तक के जो बीच का रास्ता है वहां पर यातायात सुनिश्चित तरीके से जा सके, किसी भी प्रकार की जो है कि अपघात ना हो पाए, घटना ना हो पाए। इसके चलते इस पुल का नवनिर्माण 1990 के दशक में किया गया था। इसी के चलते मैं बता दूं दर्शकों कि सामने में इस पुल का मुख्य उद्देश्य यही था कि गोलीबार चौक और कमाल चौक के बीच जो सुगम यातायात है उसे सुनिश्चित करना, ये इस पुल का मुख्य उद्देश्य था। 2010 में इस पुल में 30 से ज़्यादा अधिक दरारें दिखाई दी गई थी, जिसमें मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। दिनेश जी, आप जो है दरारें दिखाएं ताकि हमारे दर्शकों तक पता चले कि 2010 से जो है कि 30 से ज़्यादा इसमें दरारें देखी गई है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा लगभग 790 करोड़ की लागत इस पुल को बनाने में लगाई गई है। यानी ही हम कह सकते हैं कि 8.9 किलोमीटर लंबा इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर बनने की योजना जो है कि वो अब वर्क इन प्रोग्रेस पे चल रही है। इसे परियोजनाओं का शिलान्यास, इस पर्टिकुलर जो परियोजना बनाई गई है, इस परियोजना का जो शिलान्यास है वो अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री और राज्य के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे काफ़ी दशकों से जो है कि लोग अपने दुकानें, कुछ सांस्कृतिक, और पांचपावली जो एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जहाँ पर हर साल नए नए सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार हो जाती है। सामने देख सकते हैं कि नीलकंठ वेस्ट पेपर का यहाँ पर गोलीबार चौक में दुकान जो है काफ़ी दशकों से लगा हुआ है। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी इस चीज़ के बारे में जानेंगे। सामने देख सकते हैं कि अंकुश वेल्डिंग जो बहुत पुरानी दुकान है, देख सकते हैं दर्शकों सामने में जो बहुत पुरानी दुकानें दिख रही है आपको, ये उस समय की दुकानें हैं जब इस पुल का निर्माण किया गया था। और सबसे ताजुब की बात है कि नागपुर शहर का ये वही पुलिया है, सबसे पहला पुलिया, नागपुर शहर का सबसे पहला एकमात्र ऐसा पुलिया है जहां पर जो है लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रतिदिन जो है कि सफ़र करते हैं, इस पुलिया से गुजरते हैं। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं कि प्रशासन लगातार इसके लिए जो है कि बहुत नियम ऐसे बना के रखी हुई है कि इस पुल को जितना बेहतर मजबूत किया जा सके। हालांकि 1990 से लेके तो 2025 तक का जो इसका सफ़र रहा है दर्शकों, आप देख ही सकते हैं 35 वर्ष इस पुल को हो चुके हैं। और 35 वर्ष के इस सफ़र में इस पुल की तरफ से लगभग 2010 से लेके 30 से ज़्यादा दरारें देखी गई। उससे पहले इस पुल में किसी भी प्रकार की जो कि है घटना सामने नहीं आई है। बिल्कुल देख सकते हैं सामने में, आप देख सकते हैं हमें फिलहाल आगे जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम आपको यहीं तक दिखाएंगे कि इस पुल का ये वही पुलिया है। दर्शकों, मैं बार बार वही चीज़ आपसे दोहराना चाहूँगा कि नागपुर का सबसे एकमात्र ऐसा पहला पुलिया जो लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई में है। यानी अब जो नवनिर्माण जो पुल बनने वाला है NHAI द्वारा, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो नया पुलिया बनने जा रहा है, उसकी लंबाई है 8.9, यानी ही लगभग 9 किलोमीटर का जो ये सफ़र होने वाला है। यानी ही आपका उत्तर से लेके पश्चिम तक के, लगभग इंदौरा चौक से लेके तो दिगोरी नाके तक के इस पुलिया का जो है कि नवनिर्माण किया जाएगा और कनेक्शन जो है कि उसका बढ़ाया जाएगा। मैं हमारे जितने भी यहाँ के परिजन हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं, उन सब से हम बात करेंगे। चलिए तो हम चलते हैं, एक यहीं चलते हैं, अंकुश जी के यहाँ ही चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हैं सामने में जो है पुल का जो नवनिर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ इस पुल के कारण सामने की जो स्थिति बनी हुई है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसीलिए पांचपावली का जो पुलिया है उसे नवनिर्माण किया जा रहा है। मैं अभी लगातार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ लिखा गया है पुल ध्वस्तीकरण कार्य प्रगति पर है, कृपया परवरित मार्ग का उपयोग करें। यानी ही इस पुल से फिलहाल आप नहीं जा सकते जब तक कि इस पुल का निर्माण नहीं होता। नीचे का एक रास्ता दिया गया है, एक रास्ता यहाँ का दिया गया है और एक रास्ता इस प्रकार इधर का दिया गया है।
यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी दशकों से, काफ़ी वर्षों से लोग अपनी दुकानें, अपनी सांस्कृतिक जो प्रोग्राम किए जाते हैं, पांचपावली का एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी जो सांस्कृतिक विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें दर्शकों देखने मिलेंगी आपको। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो बोलते हैं जिसमें काफ़ी वर्क स्टेशंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे टीवी ब्रांड्स हो गए, मोबाइल वर्क्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो गई, एलईडी वर्क हो गया, नेटवर्क हो गया, सारी चीज़ें आप लोग दर्शकों यहाँ तक के देखने के लिए मिलेंगी। हम यहाँ के कुछ परिजनों से भी बात करेंगे जो हमें इस पांचपावली क्षेत्र के इस पुलिया के बारे में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आप पांचपावली क्षेत्र के हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ये जो अभी नया पुलिया बनने जा रहा है और आप इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अब इसको क्या बोले सर, अच्छा ही है, नया बन जाए तो और अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे जो पिछले 35 वर्षों से इस पुलिया का जो है कि निर्माण हो रहा है और 35 वर्षों में अभी तक लगातार जो पुलिया में दिखाई गई है, तो ये पुलिया आप किस अंदाज से देखना चाहेंगे? नए इससे देखना चाहेंगे अब उसको अपन। नहीं, इससे मतलब जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि आपको जब आप यहाँ से कब गुजरते हैं इस पुलिया से? अब जब सवारी मिल जाए अपने को तो जब गुजरना पड़ता है तो सर। दर्शकों यहाँ पर जो है कि हमारे ऑटो वाले, आपका शुभ नाम? महबूब खान द्वारा जो है कि बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है इधर से जब वो गुजरते, जब वो सवारी आती तभी वो यहाँ से जो कि है गुजरते हैं। मैं दर्शकों यहाँ तक जानना चाहूँगा, यहाँ के कुछ पांचपावली के जो परिजन हैं उनसे हम बात भी करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वक्त जो है कि हम लोग वी मोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल्स में मौजूद हैं। आइए इधर हम लोग इनसे बात करते हैं। जी भैया, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो ये पांचपावली का पुलिया है इसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुलिया बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत तकलीफें होती है, ट्रैफिक जाम होता है, आज दुख है कल सुख है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप किस अंदाज में देखना चाहेंगे? जैसे कि बताया गया है कि ये उत्तर नागपुर से लेके तो पश्चिम नागपुर तक के जुड़ने वाला है, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया और AHN न्यूज़ के माध्यम से आप क्या दर्शकों तक के मैसेज देना चाहेंगे? ये पुलिया जो बन रहा है ये एक साथ नहीं बनना चाहिए, बीच में उसको स्लोप देने चाहिए कि कोई आ रहा है गोलीबार चौक, इंदौरा चौक से आ रहा है गोलीबार चौक उतरना है तो उसके लिए पुलिया स्लोप होनी चाहिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू रहे। पूरी लंबी पुलिया नहीं बननी चाहिए क्योंकि नीचे ट्रैफिक जाम होता है बहुत, दो रेलवे लाइन है, इसलिए पुलिया बन रहा है तो अच्छी बात है, पर स्लोप देना चाहिए नीचे हर चौक पे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी दुकान कितने वर्षों से इस इलाके में है? दुकान को हो गए 4 वर्ष हो गए हैं। 4 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं। इसके पहले यहाँ पर की जो स्थिति थी, जैसे आपके पहले यहाँ की कोई स्थिति अगर हो तो आप बता सकते हैं? स्थिति तो कुछ नहीं है, बस वही है, ट्रैफिक जाम होता था पुलिया के कारण, बहुत दिक्कत जाती थी सबको, और कुछ स्थिति। अभी तक के इस पुलिया के आसपास में कोई घटना हुई है? घटना तो डेली घटना होती है यहाँ पे। किस प्रकार की घटना, एक संक्षिप्त में बता सकते हैं? आए दिन एक्सीडेंट होते हैं ट्रैफिक के कारण, आए दिन एक्सीडेंट होते ही है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसे दर्शकों में बताना चाहूँगा कि इस पुलिया को पांचपावली पुलिया भी कहा जाता है और दचके वाला पुलिया, सुचारित रूप से इसको जो है कि दचके वाला पुलिया भी नाम दिया गया है, ताकि जो यहाँ पे ब्रेकर्स लगाए गए हैं हर पर्टिकुलर 2 से 3 मीटर पे, वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी घटनाएं जो है कि उससे ज़्यादा बढ़ने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। हम यहाँ के कुछ जो है परिजनों से और बात करेंगे। भैया, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो पुलिया बनने वाला है इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया क्या है, ट्रैफिक बहुत जाम होता है और फाटक लगती जाती है तो बहुत दिक्कत जाती है। अच्छा, फाटक लगता है, दिक्कत जाती है, तो किस प्रकार की दिक्कत का जो है कि सामना यहाँ लोग करते हैं? अभी तो प्रॉब्लम तो जाएगा ना, वो जब तक बनता नहीं तब तक प्रॉब्लम तो जाएगा। क्या लगता है आपको कब तक बन जाएगा? 2 साल तो लग ही जाएंगे। 2 साल का जो है कि वो कार्यकाल बताया जा रहा है दर्शकों, 2 साल का कार्यकाल। आपकी दुकान कब से यहाँ पे? मेरे अभी 24 साल हो गए। 24 साल से दर्शकों देखिए, 24 साल से इनकी दुकान है। पहले आमदार के पास थी। अच्छा, आमदार ऑफिस विकास कुमार आमदार के पास थी दुकान। अच्छा। अभी कम से कम 8-9 साल यहाँ पर हो गए। 8-9 साल मतलब वहाँ पे थी, कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में थी? गाड़ी के पास। इस गाड़ी के पास में जो है कि इस गाड़ी के पास में उनकी दुकान पहले हुआ करती थी और इस दुकान को यहाँ पर लगभग 24 साल का जो है कार्यकाल लग चुका है। और 24 साल में मैं जानना चाहूँगा सर, यहाँ पे कितनी घटनाएं हुई हैं? बहुत से, अभी गिनती नहीं है उसके बारे में। अच्छा, गिनती नहीं है, लेकिन घटनाएं काफ़ी हुई है दर्शकों। तो आप AHN न्यूज़ के माध्यम से एक क्या प्रासंगिक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को क्या बोलना है, अभी क्या अपने हिसाब से गाड़ी चलाओ और थोड़ा पोटो, ये गाड़ी बहुत रफ चलाते गाड़ी। अच्छा, लड़के बच्चे, आज की जो नव युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा 2000 की पैदाइश है, वो गाड़ी बहुत रफ चलाती गाड़ी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, तो बताया गया है कि आपका शुभ नाम? राजेश मोहने। राजेश जी मोहने द्वारा बताया गया है कि 24 वर्ष से वो इस दुकान जो है उनकी यहाँ पे थी। हालांकि पहले उनकी दुकान उस गाड़ी के पीछे हुआ करती थी, लेकिन अब ये दुकान यहाँ पर आ चुकी है। दर्शकों देख सकते हैं इस वक्त जो ये स्लोप है, ये स्लोप अब बहुत जल्दी जो है
कि वो ज़मीन दोस्त होने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं सामने में जो गड्ढा है, जिस वजह से बहुत सारी घटनाएं होने के जो है वो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सामने में ये पुलिया का वो रास्ता है जहाँ से लोग अभी नीचे से गुजरते हुए जा रहे हैं। हालांकि जब पुलिया स्टार्ट होता है तब पुलिया से लगभग 50,000 की जो लोग हैं वो प्रतिदिन इस पुलिया से सफ़र करते हैं। हम यहाँ के कुछ और परिजन हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चलिए इधर चलते हैं। जो ये भारत ट्रेडर्स आप देख रहे हैं, भारत ट्रेडर्स, इनसे हम बात करते हैं, ये क्या प्रतिक्रिया देते हैं इस वक्त, इनसे हम जानते हैं। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो नवनिर्माण पुलिया बनने जा रहा है 5 पावली का, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये हम इससे बहुत खुश हैं और बहुत यानी अच्छा काम हो गया है, इससे हम बहुत खुश हैं। तो खुश है मतलब आप जो है कि क्या जल्दी से जल्दी करो, बस जल्दी से जल्दी बनाने का जो है कि वो बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने सुना कि यहाँ के कुछ परिजन कह रहे हैं कि इसे लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है और 2 वर्ष बाद जो है ये पुलिया बन जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है सर? बहुत टाइम लग रहा है, 2 वर्ष बहुत हो गए। दो इसने 1 साल में बन जाएगा ये। 1 साल में? आप बड़े अंदाज के साथ कह सकते हैं कि 1 साल में बन जाएगा। हमारे जो नितिन गडकरी साहब जो है वो काम बहुत फास्ट करते हैं। बिल्कुल। और ये उम्मीद है कि 1 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। आपकी दुकान कब से है सर यहाँ? यहाँ 26 साल हो गया। देखिए दर्शकों, वो दुकान 24 वर्ष थी और ये जो दुकान है इनकी भारत ट्रेडर्स के नाम से, इसको लगभग 26 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। और 5 पावली में ये एकमात्र आपकी ऐसी दुकान है जो एक है या इसके और ब्रांचेस? नहीं, एक ही दुकान है। एक ही दुकान 5 पावली में है दर्शकों, जिसको 26 साल का कार्यकाल लग चुका है। तो देख सकते हैं सामने में भारत ट्रेडर्स। आपका शुभ नाम? मोहम्मद अंसारी। मोहम्मद अंसारी जी द्वारा। और आप दर्शकों तक के क्या AHN न्यूज़ के माध्यम से अंसारी जी मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा एरिया है। हमारे विकास कुमार साहब बहुत बेहतरीन आदमी है और बहुत उनका सपोर्ट रहता है हर वक्त। और इस वक्त वो इलेक्शन में नहीं खड़े हुए हैं, वो उनकी जगह पे प्रवीण डटके साहब आए हैं। अच्छा। और उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार से बताएगा, काम जल्दी से जल्दी होगा। उम्मीद जी जी जी, उम्मीद है कि जल्दी से काम हो जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार से बताया गया है कि मोटा मोटी उसका कोई कार्यकाल नहीं है दर्शकों। कोई कह रहा है 2 साल लगेंगे, कोई कह रहा है 1 साल लगेंगे, लेकिन अब वो स्थिति और उसके जो स्पीड है उसके ऊपर में है कि किस गति से जो है कि ये पुलिया बनेगा। तो 5 पावली से, नागपुर शहर के 5 पावली से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ हरि व्यास, AHN न्यूज़ नागपुर। आप अपनी दुकान के बारे में जो वर्ष है, कितने साल हो गए दुकान के बारे में? और दर्शकों, हम लोग इस वक्त राज सेल्स कॉरपोरेशन में मौजूद है। सर सबसे पहले तो बताइए कि ये जो नवनिर्माण पुल बनने जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये ट्रैफिक के हिसाब से तो सही है, पर थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा ये होगा क्योंकि इधर से आने वाले ग्राहक जो है वो सीधा सीधा उधर चले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अब मेरे विचार से तो ब्रिज को यही लैंड कराना था गोलीबार चौक में, और हम गवर्नमेंट के सामने अपन नहीं बोल सकते। जैसे बताया गया है कि ये पुलिया को लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं और 1990 के दशक से इस पुलिया का निर्माण किया गया, और अब नवनिर्माण जो हो रहा है उसके बारे में आप AHN न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों तक के क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? जी के ये नवनिर्माण जो हो रहा, आज के जो ट्रैफिक और ये सब देखते हुए वो अच्छा हो रहा, कोई गलत नहीं हो रहा। क्योंकि आज देखे होंगे आपने अभी 10 साल में कितना ट्रैफिक बढ़ गया है नागपुर में। तो अच्छा, इसी थोड़ा सा है, बिजनेस पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, बिजनेस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। आपकी दुकान कब से? मेरी दुकान को अभी 10 साल हो गए। 10 साल हो चुके हैं। दर्शकों देख सकते हैं कि इनकी दुकान को जो है कि 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल से मतलब ये एकमात्र ऐसी ब्रांच है आपकी कि इसके पहले और कहीं है? नहीं, एक ही ब्रांच है। एक ही ब्रांच है। तो 10 साल हो चुके हैं। इसमें बताया गया था कि 2010 में 30 से ज़्यादा इसमें दरारें देखी गई। इससे पहले कोई घटना हुई है 5 पावली में? हाँ, एक घटना हुई थी अभी 2 साल पहले। एक कपल गिर गया बीच में से, और अभी पिछले साल एक लेडी लड़की का एक्सीडेंट हो गया यहीं पर। एक्चुअल उसका जो चौड़ाई थोड़ी कम थी और बीच में डिवाइडर नहीं होने के कारण से सब हो रहा था। तो दर्शकों, ये थे, आपका शुभ नाम? मनोज लाड़ेकर। ये थे मनोज जी लाड़ेकर द्वारा। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर बीते 2 साल और 1 साल पहले जो घटना घटी है उसके चलते इस पुलिया में क्या खतरा हो गया है पिछले 10 सालों से ट्रैफिक की वजह से। तो उसी के बारे में हमारे जो, शुभ नाम फिर से बताइए? मनोज लाड़ेकर जी। मनोज लाड़ेकर जी यानी मनोज सर द्वारा जो बताया गया है कि ट्रैफिक बढ़ने के कारण इस पुलिया पे घटनाएं जो है कि होते रही है, और वास्तविक रूप से सुचारित रूप से इसका जो नवनिर्माण है वो शुरू हो चुका है।
और भी हम दुकान के जो परिजन हैं उनसे बात करते हैं कि देखो सामने में देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो है महाजन स्टील सेंटर लगाया गया है। ये बर्तन की वो दुकान है जो काफ़ी दशकों से की गई है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आप इस दुकान के मालिक हैं? जी। आप इस दुकान के मालिक हैं? बोलिए। जी। तो सबसे पहले बताइए सर कि जो ये पुलिया होने वाला है, इसका जो नवनिर्माण अभी होने वाला है, जैसे 15 अप्रैल 2025 से इसका जो शुभारंभ है वो शुरू कर दिया गया है, इसे तोड़ने का जो काम है वो कर दिया गया है, इसके ऊपर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये तो पुल टूटना ही था, बहुत पुराना पुल है, अभी वैसे भी ये जर्जर हो गया था। पुल टूट जाने के बाद में अच्छा हो जाएगा, हमारी भी थोड़ी दुकान भी थोड़ी सामने आ जाएंगी और लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी आने जाने के लिए। अभी देखो आप नीचे से जा रहे हैं, पूरी तकलीफ हो रही है लोगों को। एक तो यहाँ 1-1 घंटा लग रहा है वहाँ पे, मतलब कमाल चौक पहुँचने के लिए। ये सब हो जाएगा तो लोगों के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? हमारी दुकान 40 साल पुरानी। 40 साल पुरानी। दर्शकों, ये दुकान जो देख रहे हैं आप महाजन स्टील के नाम से, ये दुकान जो है कि ये 40 साल पुरानी बताई जा रही है। और 40 साल के अंदर में क्या अनुभव रहा है ये पाँचपौली पुलिया का? ये नागपुर का, जैसे आपको पता है, सबसे पहले पुलिया है। और ये पुलिया एक बहुत मतलब एक माइलस्टोन है, जैसे उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर को जोड़ने के लिए। तो वो बहुत मतलब उसके साथ बहुत सारी यादें भी हमारी जुड़ी हुई है। और अभी ये नया बन रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट उसके बारे में सोच रही है, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक और आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि बीते जैसे 2010 में यहाँ पर 30 से ज़्यादा दरारें देखी गई थी, ये पूरे सब जगह फैल चुका था, और उसके चलते में जो है कि यहाँ पर कितनी घटनाएं हुई है, मैं जानना चाहूँगा। नहीं, बहुत सारी घटनाएं हुई है। अभी लास्ट टाइम भी बहुत सारी आप देख रहे हो कैसे उनमें क्रैक हुआ है पूरा। और बीच में भी आप जाके देखोगे तो ऐसे झटके लगते हैं। गवर्नमेंट ने उसके बारे में सोचा, वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप AHN न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों तक के क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट ने अच्छा सोचा है और गवर्नमेंट के लिए मतलब तारीफ करना चाहिए कि काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी करे ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? पवन महाजन। पवन महाजन द्वारा जो बताया गया है, दर्शकों मैं हमारे दिनेश जी से गुजारिश करूंगा कि ये वो महाजन स्टील की दुकान है जिसको 40 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। और 40 वर्षों में जो हमारे पवन महाजन द्वारा जो मैसेज है वो बताया गया है, सामने में आप देख सकते हैं। ये जो दुकान है ये काफ़ी वर्षों से, यानी लगभग 40 वर्षों से इस दुकान को जो है कि यहाँ पर हो चुके हैं। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे सुचारित रूप से जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारे सरकार द्वारा यहाँ पे जो सुनिश्चित तरीके से जो निर्णय लिए गए हैं, उसके चलते इस पुलिया को बनाया जाए और बेहतर मजबूत किया जाए। इसी के चलते इसका कार्य जो है 15 अप्रैल 2025 से शुरू किया गया है। धन्यवाद। इस वक्त हम लोग मनीष कंप्यूटर्स जो है कि यहाँ पर मौजूद है। और सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि जो नवनिर्माण जो पुल बनने जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये अच्छा पुल है ना, ये कमाल चौक से लेकर डिगोरी तक जाएगा। यानी यार जो ट्रैफिक रहता था पूरा ट्रैफिक कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे एम्बुलेंस तक के जाने की जगह नहीं रहती थी यहाँ पे, इतना भीड़ हो जाती थी यहाँ पे। एंड लोगों को सबको मदद करके फिर एम्बुलेंस को जगह लेनी पड़ती थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो ये सुचारित रूप से जो है, सुचारित रूप से मैं जानना चाहूँगा कि बाद में जब जनता बढ़ेंगी तो उसके लिए बहुत बेस्ट है वो। अच्छा, ऐसा है। तो सुचारित रूप से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अब तक की कितनी ऐसी घटनाएं हैं और प्रमुख घटनाएं क्या हुई है इस पुलिया में? कम से एक्सीडेंट बहुत हुए हैं जब से, कम से कम बहुत केसेस हो गई है एक्सीडेंट के। अच्छा। पर अभी ये पुल उधर खस्ता हाल में है, तो जितने झटके बढ़ रहे 40 से 50 झटके होंगे इसके ऊपर। अच्छा। जैसे बताया गया है कि 2010 से जो है कि इससे 30 से ज़्यादा दरारें देखी गई और सुचारित रूप से हर प्रतिदिन मतलब हर दिन जो है यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो हर प्रतिदिन यहाँ पर जो है सफ़र करते हैं। नागपुर और उत्तर नागपुर जोड़ने वाला एक ही पुलिया है, अगर क्योंकि ये जनता के लिए सबसे बेस्ट पुलिया है ये। अच्छा। ऐसा, और क्योंकि इधर से जो अपना इतवारी जो है वो बहुत लंबा गिरता है उत्तर नागपुर के लिए। अच्छा। इसलिए सबसे बेस्ट पुलिया ये है। अच्छा। तो आप AHN न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों तक के क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि वो ये पुलिया जो है आगे चल के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसा है। अच्छा। आपकी दुकान कितने वर्षों से है? 25 साल से दुकान है। देखिए दर्शकों, भी यही पे हुआ है। जब मैं 2 साल का था ना तब ये पुलिया पहले बार चालू था। अच्छा। बनना चालू था, हमारे पिता ही बताते थे। अच्छा। हाँ। तो दर्शकों, इनकी दुकान को जो है वो 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 25 साल का जो कार्यकाल है उससे इन्होंने बताया कि जब ये 2 वर्ष के थे, यानी ही लगभग आपका जन्म कब हुआ था? 1980। 1980। ये 83-84 जो चालू हो गया। अच्छा अच्छा। तो जो बताया गया है उनका कि जब वो उम्र के 2 वर्ष से थे उसका बनना शुरू किया गया था और 1990 में जो है इसका पूरा शुभारंभ हो चुका था। लगभग ये पुल जो है वो बन चुका था। हम यहाँ के कुछ परिजनों से और बात करेंगे
जो इसके सुचारित रूप से हमें बताना चाहेंगे। तो थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, जो ये नवनिर्माण पुल बनने जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या जो संदेश है वो आप बताना चाहेंगे? और नया बनना चाहिए, काफ़ी पुराना भी हो गया, खतरा होने का धोखा भी है आगे में, और नया बनेगा तो लोगों पब्लिक के लिए बहुत अच्छा भी होगा, और ट्रैफिक का थोड़ा सा जो ट्रैफिक जाम या तकलीफ होती है उससे छुटकारा मिल पाएगा। अच्छा, तो आप अभी इस वक्त कहाँ पर जा रहे हैं यहाँ से? यहाँ से हम जा रहे ये सर के पास ही आए हैं। अच्छा, सर के पास ही आए हैं दर्शकों। और AHN न्यूज़ के माध्यम से आप क्या ऐसा बेहतर संदेश आने वाली जनता को, हमारे AHN के दर्शकों तक देना चाहेंगे? कि AHN न्यूज़ के बारे में कि ये पुलिया का काम जल्द से जल्द हो जाए और लोगों के लिए बहुत सुविधा मिल जाएगी, और काम बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? सुभाष मत्ते। सुभाष मत्ते। सुभाष मत्ते द्वारा जो है कि वो बताया गया है कि ये पुलिया जो है जल्द से जल्द बनाया जाए, इसका जो नवनिर्माण है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि आने वाली जो जनता है, नागपुर के जो दर्शक है, उन तक के जो है कि इसका जो सुचारित रूप से जो है नवनिर्माण वो कंप्लीट हो जाए, पूरा कार्यरत हो जाए, और उसके बाद में जो है कि फिर से एक बार इस पुलिया का जो है शुभारंभ हो जाएगा। मैं एक और बार दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो पुलिया है ये नागपुर का सबसे एकमात्र पुलिया है जो आपको सीधा मध्य नागपुर से जोड़ता है। उत्तर नागपुर, मध्य नागपुर और अब पश्चिम नागपुर, तीनों से ये जो आपका पुलिया है वो आपको जोड़ता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आप तक के। जी, दर्शकों आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग वही जगह पे मौजूद हैं जहां पर अब पुल का जो काम है वो 15 अप्रैल से शुरू हो गया है। AHN न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक के पहुंचा रहे हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश जी। देखिए दिनेश जी, ये यहाँ पे देख सकते हैं, दर्शकों आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है पुल टूटने का जो निर्माण, नवनिर्माण पुल बनाने का जो कार्य है कार्यरत शुरू कर दिया गया है। सामने में देख सकते हैं आप, सामने में इस वक्त JCB जो है अपना कार्य करते हुई नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं इतना पोर्शन, इतना जो भाग है वो तोड़ दिया गया है, और इसे बनाने के लिए जो है कि अब कार्यकाल का समय लगभग निश्चित हो चुका है कि 1 से 1.5 साल के बीच में ये जो पुलिया है, नया पुलिया जो सीधा जोड़ेगा आपको दिगोरी नाके से लेके तो इंदौर नाके तक के, तो वहाँ तक के आप तक के ये पहुँचाने का काम जो है AHN न्यूज़ लगातार कर रही है। देख सकते हैं सामने में जो पुलिया टूटने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है, और मैं यहाँ के जो कुछ परिजन हैं उनसे तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आप तक के वो तस्वीरें पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ पर हम लोग इस वक्त जो ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, जो पुलिया बनने का जो काम है वो शुरू हो गया है। देख सकते हैं सामने में जो पुलिया बन रहा है, JCB लगातार अपना जो कार्य है वो करती हुई नजर आ रही है। सामने में हमारे दिनेश जी जो है कि वो फोकस करिए और दिखाइए कि किस प्रकार से जो है कि NHAI द्वारा नवनिर्माण पुल का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं सामने में इस वक्त जो है कि नवनिर्माण पुल का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है, और देख सकते हैं इस वक्त यहाँ गड्ढे जो है सुचारित रूप से देखने मिल रहे हैं आपको। ये सामने की जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, ये साई बाबा 5 के नाम से जो बिल्डिंग है काफ़ी दशकों से लगभग, इसका हमें अंदाज़ा तो नहीं है लेकिन हम बेहतर तरीके से ये जानते हैं, और यहाँ की पाचपावली क्षेत्र के जो परिजन हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस पुल से उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है, और आगे का जो फ्यूचर है लोगों का, जो आगे के नए दृष्टिकोण से जब इस पुल को देखा जाएगा नागपुर शहर में, तो उसका जो रूप रहेगा वो बहुत ही अलग और बहुत ही नया अंदाज देखने को मिलेगा। दर्शकों ये देख सकते हैं, एक ये भाग है, एक ये भाग है, सुचारित रूप से इस पुल का जो निर्माण है वो काम शुरू हो गया है 15 अप्रैल 2025 से। देख सकते हैं AHN न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक के पहुंचाने का काम कर रहे हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश जी। जी जी बिल्कुल देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब यहाँ से जाने के बाद देखिए सामने में, देखिए आप इस प्रकार से ये जो चीज़ बनाई गई है, ये एक ये पोर्शन है
दूसरा ये पोर्शन है जहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ परिजन रहते हैं। हम यहाँ तो नहीं जा सकते फिलहाल, हमें यहाँ की अनुमति नहीं है, लेकिन जेसीबी अपना काम जो है वो लगातार सुचारित रूप से करती हुई नजर आ रही है दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं आप सामने में जिस प्रकार से एक एक चीजों को जो है कि सुचारित रूप से तोड़ने का काम जो है नागपुर के NHAI यानी ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास 2023 को केंद्रीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और जो हमारे सुचारित रूप से इस क्षेत्र के जो भी विधायक है, जो भी मंत्री है, उनके द्वारा इस प्रकार से सुचारित रूप से यहाँ पर जो की है करी गई है। सामने में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश जी से कहूँगा कि पीछे तरफ पैन करके दिखाए दर्शकों, ये वही पुलिया है जो अब ध्वस्त होने जा रहा है और नवनिर्माण पुलिया का जो है कि निर्माण होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 2023 को कर दिया गया था और इसकी अब शुभारंभ हो गया है 15 अप्रैल 2025 से। देख सकते हैं सामने में इस वक्त जो है मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस पुलिया को बनाया गया है, लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं। हमने यहाँ के कुछ परिजनों से बात की, कुछ दुकानदारों से बात की, उन्होंने बताया कि किसकी दुकान 26 साल पुरानी है, किसकी दुकान 24 साल पुरानी है, किसकी दुकान 4 से ज़्यादा अधिक पुरानी है। तो उन्होंने ये साफ दावा किया है कि आने वाली जो नव पीढ़ी है उनके लिए इस पुल का क्या उद्देश्य रहने वाला है, उनके लिए इस पुल का क्या महत्व रहने वाला है, वो आप लोगों ने बेशक उनके ज़ुबान से सुना ही होगा। AHN न्यूज़ आप तक के लगभग पूरी तस्वीरें दिखा चुका है और उम्मीद करेंगे कि जब इसका नवनिर्माण जो पुल बनेगा वहां तक के AHN न्यूज़ की टीम आप तक के रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नागपुर के पांचपावली के क्षेत्र से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ हरिव्यास, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।